जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बिहार से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है 4 जून 2023 को जो पुल दुर्घटना हुआ है उसके बारे में। इसके बारे में यहाँ पे डीपली चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो पुल बन रहा था खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला जो पुल बन रहा था जो अचानक गिर गया, उसके बारे में यहाँ पे डीपली चर्चा करने वाले हैं। कौन कंपनी है जो उस पुल को अपने अंडर में बना रही थी, ये पुल को बनते हुए कितने साल हो गए, ये पुल जो है एक साल में कितनी बार गिर चुका है, बनाते हुए कितनी बार गिर चुका है, ये सारे इसकी जो लागत चार्ज है कितना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम डिस्कस करने वाला जो आज का हमारा टॉपिक है 4 जून 2023 का पुल दुर्घटना, इसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि जो बिहार में बीते एक साल में कितनी पुल दुर्घटना हुआ है। इस चीज़ को हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो 4 जून 2023 को जो पुल दुर्घटना हुआ है क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें कितनी जो है नाकामयाबी बरती जा रही है, कितना मतलब ये कहे कि कोई जिम्मेवारी से वर्क नहीं करा रहा है, कोई कर नहीं रहा है, भ्रष्टाचार का शिकार कौन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो आज का हमारा विषय है बिहार में बीते एक साल में पुल दुर्घटना कितना हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आंकड़े जो है यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं, आपको समझ में आएगा, एक एक करके देखिए। तो जो हमारा पहला है 4 जून 2023, ये भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल भरभरा कर गिर गया। अचानक क्यों गिर गया ये इसके बारे में प्रेजेंट के समय में ये गुजरा है, तो इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले अब यहाँ पे लाइन से आंकड़े देख लेते हैं पहले। तो जो दूसरा जो है 19 मार्च 2023 में ही 19 मार्च को पुल दुर्घटना हुआ था। ये हुआ था बिहार के सारण जिले में, अंग्रेजों के ज़माने का सड़क पुल गिर गया था। तो जो 19 मार्च 2023 को जो बिहार के सारण जिले में जो पुल दुर्घटना हुआ, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो पुल था वो दुर्घटना हो गया। अब यहाँ पे बहुत लोग ये कहेंगे कि वो तो अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल था इसलिए वो पुराना था, या फिर आम जनता भी ऐसा सोच सकता है कि वो पुराना पुल था इसलिए गिर गया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर वो पुल पुराना था, ये सबको पता है कि अगर किसी बिल्डिंग, कोई सड़क, कोई पुल अगर 100 साल का हो जाता है, 100 साल उसके बनाए हो जाते हैं, तो उस पुल के ऊपर या फिर उस सड़क के ऊपर, उस महल के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर अवंडन लिख दिया जाता है। ये 100 साल कंप्लीट हो गया इस बिल्डिंग का, 100 साल कंप्लीट हो गया इस पुल का, तो इसके ऊपर अवंडन लिख दिया जाता है कि ताकि ये पुल जो है खतरनाक हो गया है, अगर महल है तो महल खतरनाक हो गया है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग खतरनाक हो गया है, कुछ भी हो सकता है, भूकंप आए तो गिर सकता है, अचानक गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का अगर पुल था और अचानक गिर गया तो इससे आम जनता की कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, कितना लोग मर सकता है, कितना लोग घायल हो सकता है, तो उससे ध्यान देना चाहिए। जो सड़क परिवहन मंत्रालय हैं उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कौन से सड़क सही है, कौन सा पुल सही है, कौन सा क्या सही है, सारी चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा दिन का हो गया है कोई पुल, तो या तो उसे मरम्मत करवाइए, अगर मरम्मत योग्य नहीं है तो आप उसे अपनी जानकारी में उस पुल को गिरवा दीजिए, उस सड़क को हटवाइए अपनी जानकारी में। अगर उस पर कोई दुर्घटना हो रहा है तो, अगर वो नाकामयाब हो रहा है, उसमें कामयाब नहीं हो रहा है तो अपनी जानकारी में उसे हटाइए। कम से कम आम जनता की जान तो सुरक्षित रहेगा, कम से कम आम जनता को ये दिक्कत जो है उसे सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है समझना पड़ेगा, हर आम जनता को समझना पड़ेगा। जो नेक्स्ट हुआ है पुल दुर्घटना 19 फरवरी 2023, 19 फरवरी 2023 को जो पुल दुर्घटना हुआ, बिहार के पटना जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। घटना बिहता सरमेर 4 लेन मार्ग पर हुई थी। ये एक पुल दुर्घटना हुआ, ये भी 2023 में हुआ, 19 फरवरी को हुआ था ये वाला पुल दुर्घटना। तो ये जितना जो है ये कहे कि सारे जो है जिम्मेवारियाँ का एहसास नहीं है, जिम्मेवारी अगर होता इतना दुर्घटना घटता ही नहीं। और यहाँ पे है 16 जनवरी 2023, नेक्स्ट जो पुल दुर्घटना हुआ है 16 जनवरी 2023 को पुल दुर्घटना हुआ है। ये बिहार के दरभंगा जिले में ओवरलोड ट्रक के चपेट में आने से लोहे का पुल गिर गया था और यह पुल मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिलों को जोड़ता था। तो ये 3 जिलों को जोड़ने वाला ये ओवरलोड ट्रक जो है, जो लोहे के चपेट
ओवरलोड ट्रक चपेट में आने से लोहे का पुल गिर गया था। तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि ये कौन कंपनी है जो अपने अंडर में इस पुल को बनाई होगी कि एक ट्रक के चपेट में आने से जो है पुल गिर गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझिए। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है 18 नवंबर 2022। 18 नवंबर 2022 को जो पुल दुर्घटना हुआ था, बिहार के नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन सड़क पुल के ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये जो है 2022 में 18 नवंबर को जो घटना घटित हुआ था, बिहार के नालंदा जिले में निर्माणाधीन सड़क पुल के ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब यहाँ पे समझिए कि जो ये एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या इस व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है? आपके लिए हो ना हो, किसी और के लिए हो ना हो, वो अपने परिवार के लिए तो बहुत मायने रखता होगा। किसी का पिता होगा, किसी का पति होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है समझना योग्य है कि ये मतलब व्यक्ति की मौत हो गई, इसका कोई दुख नहीं है किसी को। ये सारी चीज़ें जो समझने योग्य है कि अगर कोई सेलिब्रिटी मर जाता है तो उसके लिए पूरे जो दुनिया का है, पूरे भारत में हाहाकार मच जाता है कोई सेलिब्रिटी मरता है। लेकिन कोई आम जनता अगर पुल के नीचे आके दब के मर जाए, आम जनता किसी सड़क दुर्घटना में मर जाए, हालांकि उस सड़क में कुछ अजीब ही बनाया गया हो इंजीनियर के द्वारा, तो अगर उसमें दुर्घटना में मर जाए तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, भले लापरवाही बरतेगा सब। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा दुर्घटना हुआ है 20 मई 2022 को। 20 मई 2022 का राज्य की राजधानी पटना में अत्यधिक बारिश के कारण 136 साल पुराना सड़क पुल ढह गया। लगभग ये 1884 ईस्वी में पुल बनाया गया था, जो कि 2022 में 20 मई को गिरा था। ठीक है, तो ये भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही पुल को बनाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो मतलब यहाँ पर ये है कि अगर वो चीज़ें 136 साल पुराना हो गया, वो पुल ढह गया, तो कम से कम उसे मरम्मत करवाइए। मरम्मत नहीं करवा सकते हैं तो उसको अपनी जानकारी में गिरवाइए, ताकि आम जनता को उससे नुकसान ना हो। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला जो पुल बन रहा था, जो पानी में गिर के ध्वस्त हो गया, इस पुल को बनाने में लागत चार्ज कितना लगा था? तो ये पुल जो है बनाने में लागत चार्ज इसका 1717 करोड़ रुपए लगा था। 1717 करोड़ में टेंडर पास हुआ था जो पुल बन रहा था। ये जो पुल है एसीपी सिंगला कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था। मई 2015 से एसीपी सिंगला कंपनी के द्वारा इस पुल का बनाया जा रहा था। ठीक है, तो मई 2015 में एसीपी सिंगला कंपनी के द्वारा इस पुल को बनाया जा रहा था। कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। इतनी बातें आ गई समझ में। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जो पुल बन रहा था मई 2015 से बन रहा था, तो लगभग 8-9 साल हो गए इस पुल को बनाते हुए, और 8-9 साल हो गए इस पुल को बनाते हुए, लेकिन अभी तक ये पुल बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। और ये पुल बता दें कि एक साल में बनाते समय में ही 2 बार गिर गया। एक बार तो जस्ट अभी गिरा है 4 जून 2023 को जो गिरा है ये पुल, और जो पहली बार गिरा था बनाते में ही वो गिरा था आंधी के आने से गिर गया था। ये पुल पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद का पुल था। हम लोग बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन पहले एक बार जब उसका स्ट्रक्चर था, हवा जब बही तो वो उड़ गया आंधी में, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर, और अभी पूरा पिलर गिर के पूरा पुल ही दह गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये पुल कितना मजबूती के साथ और कितना जिम्मेवारी के साथ बनाया जा रहा है कि एक आंधी के आने से पुल गिर गया। ठीक है, छोटा मोटा घर भी नहीं गिरता है और पुल गिर गया एक आंधी के आने से। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पुल कैसे गिरा और ये पुल का जो लागत चार्ज है कितना है ये समझ में आ गया होगा। ये पुल को बनाने समय कितना लग गया ये समझ में आ गया होगा। ये पुल जो है कितना बार गिर गया बनाते वक्त में ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो पहली बार पुल जब गिरा था, आंधी के आने से पुल गिरा था, उस समय में एक इंजीनियर की मौत हो गया था, और जब अभी गिरा है एक पुल इस समय में पता नहीं कुछ घटना घटित हुआ है शायद। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा था? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है
तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए।